Assalamu alaikum. You are watching तैमूर खालिद यूट्यूब चैनल. नाउ टुडेज अवर टॉपिक इज़ अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. इससे पहले हमने बहुत सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस किए. आज जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. इंतहाई सिंपल कॉन्सेप्ट है. हमने इससे पहले जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए उसमें हमने ये बात की थी कि जो बिज़नेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, वो किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद बनाई जाती हैं. यानी इनकम स्टेटमेंट है वो फॉर द ईयर होती है, और जो बैलेंस शीट है, ये जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो एज ऑन या एज एट होती है. ठीक है. इसके बाद इसका मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद, इसका मतलब ये होता है कि बनाने का जो रीज़न होती है वो ये होती है ताकि बिज़नेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो असेस की जा सके. यानी कितना बिज़नेस को लॉस हुआ, कितना बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद, या कितने बिज़नेस के एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ और कितनी ऑनर्स इक्विटी है या कितनी डेट इक्विटी है. ये चीज़ असेस करने के लिए हम क्या करते हैं कि किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद उस बिज़नेस का एनालिसिस करते हैं, अप्रेज करते हैं कि उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है या फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. ठीक है. अब अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए हमने इससे पहले एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, दैट वाज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. अब अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमने बात की थी कि जो बिज़नेस है वो क्या करेगा, इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यू करेगा. यानी उसकी जो लाइफ होगी वो इनडेफिनेट लाइफ होगी. फॉर द फॉरसीएबल फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बिज़नेस क्या करेगा, कंटिन्यू रहेगा. अब इसका मतलब ये है कि बिज़नेस ने तो रहना है, मतलब बिज़नेस ने तो चलते जाना है, लेकिन क्या है कि आप बिज़नेस की अगर लाइफ इतनी ज़्यादा इनडेफिनेट है तो ऑब्वियसली जो बिज़नेस के स्टेक होल्डर्स हैं, यानी जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस किया कि जो बिज़नेस के स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या होता है, उनका सेल्फ इंटरेस्ट होता है इन द अफेयर्स ऑफ द बिज़नेस. ठीक है. यानी बिज़नेस एंटिटी है उसके जो भी अफेयर्स होते हैं उसमें जो बिज़नेस के स्टेक होल्डर्स होते हैं उनका क्या होता है, सेल्फ इंटरेस्ट होता है. तो अब उसके लिए मतलब उन स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म करने के लिए, उन स्टेक होल्डर्स को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट आया. अब अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि जब बिज़नेस की लाइफ इनडेफिनेट है, अब हम क्या करेंगे, उस इनडेफिनेट बिज़नेस की लाइफ को कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे. मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. ठीक है. अब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब ये है कि हर पार्ट के बाद, यानी हर पार्ट के बाद जब हम इनडेफिनेट लाइफ को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देंगे तो हर हिस्से के बाद हम क्या करेंगे कि एक समरी रिपोर्ट बनाएंगे. अब वो जो समरी रिपोर्ट होगी वो ये बताएगी कि बिज़नेस को कितना प्रॉफिट हुआ, बिज़नेस को कितना लॉस हुआ, या बिज़नेस के एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, और इसमें क्या है कि इक्विटी कितनी पड़ी हुई है, डेट इक्विटी कितनी है, ऑनर्स इक्विटी कितनी है. अब ये चीज़ क्या है कि हमने बतानी होती है स्टेक होल्डर्स को, बिकॉज गवर्नमेंट है. अब गवर्नमेंट जो है वो ओबियसली चेक करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि हाँ अब ये जो समरी रिपोर्ट है, हमने ये समरी रिपोर्ट आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं. ठीक है. कि जो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम की बात बताई जाती है कि हमने बात की कि जो बिज़नेस है उसकी लाइफ इंडेफिनेट है, उस इंडेफिनेट लाइफ को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और वो जो पार्ट होते हैं दैट इज़ अकाउंटिंग पीरियड. वो क्या होता है, स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड होता है. उस अकाउंटिंग पीरियड के बाद बिज़नेस की एनालिसिस, बिज़नेस की जो फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बनाई जाती है, इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाई जाती है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और नोट्स टू द अकाउंट्स बनाए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं. इसका मतलब ये कि ये चीज़ें इसलिए बनाई जाती हैं ताकि स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म किया जा सके कि बिज़नेस की पोजीशन क्या है या बिज़नेस की परफॉर्मेंस क्या चल रही है. बिकॉज जो गवर्नमेंट है अब ओबियसली वो बिज़नेस को इसलिए चेक करती है कि बिज़नेस को कितना प्रॉफिट हुआ ताकि उसने उस पर टैक्स इम्पोज करना है. अब जो मैनेजमेंट है उसने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म फंड्स के बारे में देखना होता है कि कितने बिज़नेस को रिक्वायर है फर्दर और कितने बिज़नेस के पास अवेलेबल हैं. इसके बाद जो मैनेजमेंट है वो उसने जो परफॉर्मेंस है वो भी असेस करनी होती है. तो हम क्या करते हैं कि जो बिज़नेस है उसकी जो इनडेफिनेट लाइफ है उसको स्पेसिफिक पीरियड्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे हिस्सों में, यानी छोटे छोटे पीरियड्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं. और वही जो पीरियड होता है, एक जो पीरियड होता है दैट इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड. ठीक है. अब स्टेक होल्डर जो है हमने बात की, गवर्नमेंट जो है उसने टैक्स इम्पोज करना होता है, इसलिए उसने देखना होता है कितना प्रॉफिट इनकम हुआ, और जो मैनेजमेंट उसने परफॉर्मेंस असेस करनी होती है, साथ साथ ये देखना होता है कि कितने लॉन्ग टर्म फंड्स रिक्वायर हैं, कितने शॉर्ट टर्म फंड्स अवेलेबल हैं. ठीक है. मतलब फंड्स की अवेलेबिलिटी को उसने चेक करना होता है. इसके बाद जो बैंक्स है, अब बैंक्स ने जो है क्या किया हुआ है कि जो बिजनेस एंटिटी होती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसको लोन दिया होता है. यानी जो मनी इन्वेस्ट किया बैंक ने उसकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए वो क्या करता है, बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशंस हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसका जो एनालिसिस करता है या उसको जज करता है. अब जो स्पेसिफिक पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर. इसको हम जरा पढ़ लेते हैं. अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. एन अकाउंटिंग पीरियड इज द इंटरवल ऑफ time at the ends of which an income statement and balance sheets are prepared to know the results and resources of the business. तो मतलब क्या हुआ कि बिजनेस के रिजल्ट्स
और बिजनेस के रिसोर्सेज को जानने के लिए किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जो कि अकाउंटिंग पीरियड होता है, उसके बाद बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं ताकि उस बिज़नेस के रिजल्ट्स के बारे में, उसके रिसोर्सेज के बारे में मालूमात हासिल की जा सकें। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फर्दर है कि हाउ द बिजनेस हैज़ यूज्ड द फंड्स invested into it by the owner and what is its current financial position। अब हमने बात की थी एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, उसमें ये हमने बात की थी कि जो बिज़नेस है और बिज़नेस का ऑनर वो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। अब जो ऑनर है वो बिज़नेस में पैसा लगाता है, बिज़नेस की वो लाइबिलिटी होती है, बिज़नेस उस पर मतलब प्रॉफिट कमा कर क्या करता है, ऑनर को रिटर्न करता है। अब जो प्रॉफिट है वो भी बिज़नेस की लाइबिलिटी है, जो कैपिटल उसको ऑनर ने दी है वो भी बिज़नेस की क्या है, लाइबिलिटी है। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है कि हाउ द बिज़नेस हैज़ यूज द फंड्स, कि जो बिज़नेस के ऑनर ने फंड्स इन्वेस्ट किया था बिज़नेस के अंदर, वो बिज़नेस ने कैसे यूज़ किया, उस पर बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ या उस पर बिज़नेस को लॉस हुआ, कितने एसेट्स बनाए बिज़नेस ने, कितनी बिज़नेस की लाइबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो हाउ द बिज़नेस हैज़ यूज्ड द फंड्स invested into it by the owner and what is its current financial position। Question now arises that when should a business entity prepare its financial statements। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बिजनेस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब प्रिपेयर करने चाहिए। ऑब्वियसली आफ्टर एन अकाउंटिंग पीरियड, आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो फर्दर वो ये है कि अकॉर्डिंग टू accounting period concept, a period is usually a year, is decided at the start of the business and financial statements are prepared after every year। तो क्या होता है, जब भी बिजनेस बनाया जाता है, बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, तो उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो डिसाइड की जाती हैं कि वो कितने टाइम पीरियड के बाद वो बनाई जाएंगी। मोस्टली क्या होती है, यूजुअली होती है आफ्टर एन ईयर। जो इनकम स्टेटमेंट होती है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, वो क्या होती हैं, आफ्टर एन ईयर बनाई जाती हैं। तो इसके बाद ये है a year after which the financial statements, FS stands for financial statements, of a business entity are prepared is known as financial year। तो क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर वो ईयर है जिसके बाद क्या है, बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं। इसके बाद यह है कि दिस इज़ डन बिकॉज द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अकाउंट्स। अब क्या हमने बात की थी कि जो यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, यानी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनका बिजनेस में सेल्फ इंटरेस्ट है, बिजनेस के अफेयर्स में सेल्फ इंटरेस्ट है, तो वो क्या करते हैं, वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है, तो तभी बिजनेस की जो इनडेफिनेट लाइफ है उसको हम क्या करते हैं, डिफरेंट किसी स्पेसिफिक पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और हर जो पार्ट होता है उसको हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। This is done because the users of financial statements require the information from accounts on regular interval, so decision can be taken at appropriate time। मैनेजमेंट एसेस, अब मैनेजमेंट को क्या चाहिए होता है, हमने बात की थी मैनेजमेंट परफॉर्मेंस देखती है, इसके साथ साथ जो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स है उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर होती हैं। तो मैनेजमेंट एसेस परफॉर्मेंस एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट फंड्स। इसके बाद जो बैंक्स है, ऑब्वियसली बैंक्स ने इन्वेस्टमेंट की होती है, उस बिजनेस के अंदर पैसा लगाया होता है, लोन दिया होता है, तो वो भी इन्फॉर्मेशन किस लिए चाहिए होती है, बैंक रिक्वायर इन्फॉर्मेशन बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड मनी, इंश्योर सेफ्टी एंड रिटर्न्स। अब बैंक क्या करता है, उसने पैसे इन्वेस्ट किया होता है, अब उस पैसे की सेफ्टी और साथ साथ उसकी जो पॉसिबल रिटर्न है उसके बारे में उसको फिक्र होती है कि बिज़नेस की क्या पोजीशन चल रही है, कि उसका लोन जो उसने दिए हुए बिज़नेस को वो रिटर्न होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद ये है कि जो गवर्नमेंट है, हमने बात की थी गवर्नमेंट टैक्स लगाना होता है, तो गवर्नमेंट ने ये देखना होता है कि जो बिज़नेस है वो प्रॉफिट मेकिंग या लॉस मेकिंग है। अगर प्रॉफिट मेकिंग है तो उस पर कितना टैक्स चार्ज होता है, तो उस पर उतना टैक्स चार्ज किया जाए। तो गवर्नमेंट जो है वो भी एक स्टेक होल्डर है, उसको भी क्या होता है, बिज़नेस के अफेयर्स के अंदर उसका भी इंटरेस्ट होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट को भी जो सेटिस्फाई करने के लिए अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट आया, जिसमें यह था कि बिज़नेस की जो इनडेफिनेट लाइफ है उस इनडेफिनेट लाइफ को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ताकि हर पार्ट के बाद, यानी हम क्या हर पार्ट के बाद हम क्या प्रिपेयर करते हैं, समरी रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं, जिनकी बेसिस पर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि बिज़नेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या चल रही है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, जिसमें ये होता है कि इंडेफिनेट जो लाइफ होती है बिज़नेस की वो स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दी जाती है, और हर पार्ट के बाद एक समरी रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है, जिसकी बेसिस पर ये पता लगाया जाता है कि बिज़नेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, आई होप सो आपको अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बावजूद अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।